हमारी एक रोड नहीं बन पाई तो विकास क्या हुआ ये बताओ। पिछले 4 सालों में गड्ढा मुक्त कहा था, पहली साल में ही गड्ढा मुक्त कहा था, आज तक रोड नहीं बन पाई हमारी। तो क्या विकास है? कोई विकास नहीं है हमारे। कहने से नहीं होता, कुछ करने से होता है। कहने को तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, करके दिखाए। ये विकास हुआ है, बताओ आप ही बताओ। महीने नजर में तो कोई विकास हुआ नहीं। योगी जी के अलावा दूसरे आ जाए तब भी अच्छी है, मायावती की सरकार आ जाए वो भी अच्छी है। सरकार मायावती की अच्छी है, ये नहीं थी मायावती की सरकार खराब है या अखिलेश यादव की सरकार खराब है। अब इलेक्शन के समय कुछ कर दिखाएंगे कि हमने इतना किया, इतने युवा लगाए, इतने युवा लगाए, मगर ये है बेरोजगारी ये सरकार खत्म नहीं कर। क्योंकि जो बेरोजगारी है वो वहीं तक जो पहले थी वो स्थिति आज भी बनी। सरकार बननी चाहिए, योगी जी की बननी चाहिए। क्योंकि मतलब क्या है सर, वो तो कोई बात ही नहीं हुई क्यों वाली। तो जो पहले सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो ये भी नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है वो नहीं है ना, गुंडागर्दी नहीं है हमारे लिए, बस वही ठीक है। चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए ये जानने के लिए हम गांव क्षेत्र में आए, क्योंकि गांव की जो जनता है वो बता सकती है कि कितना काम हुआ है। और आम बड़े बड़े मीडिया हाउस गांव तक नहीं पहुंचते हैं और वो जो है बड़े बड़े शहरों में ही ओपिनियन पोल करते हैं। मगर हम पहुंचे हैं गांव में, और गांव की जनता क्या चाहती है और गांव में कितना विकास हुआ है ये सब जानने के लिए हम गांव की जनता तक पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम गणपत राम। गणपत राम जी, योगी सरकार के 4 साल हो गए, अगले साल 2022 में चुनाव है, तो कितना फ़ायदा कितना काम हुआ आप लोगों का? हमें तो कुछ ना मालूम पड़ रहा हो, हमें तो कुछ ना मालूम पड़ रहा हो। कोई काम नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं बहुत जो है विकास किया है। विकास आपका नहीं? विकास सामने मालूम पड़ रहा हो जी, विकास अगर हो तो सामने मालूम पड़ता ही। वो तो कह रहे गड्ढा मुक्त कर दिया है। तो किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या योगी की फिर से बननी चाहिए, अखिलेश, मायावती या कोई और? देखो भैया, हम इतने बड़े बनाए नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपको कौन सी सरकार पसंद है? इनसे मालूम पड़ रही। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कोई दिक्कत ना, काऊ की आवे हमें कोई दिक्कत ना है अपना। तो किसी की भी आए। हाँ, इस सरकार में काम हुआ? हुआ भी नहीं भी हुआ, वो तो दोनों बातें हैं। कुछ लोगों के लिए हुआ, कुछ लोगों के नहीं हुआ। हमारा क्या काम हुआ? हमारे तो ये रोड गड्ढों में ही जा रहे हैं। हाँ। हमारी एक रोड नहीं बन पाई तो विकास क्या हुआ ये बताओ। पिछले 4 सालों में गड्ढा मुक्त कहा था, पहली साल में ही गड्ढा मुक्त कहा था, आज तक रोड नहीं बन पाई हमारे यहाँ की। तो क्या विकास है? कोई विकास नहीं हमारे नगर में। तो घर घर रसोई पहुंचाई है। वो तो है ही, रसोई का गैस सिलेंडर तो बांटे ही हैं मुफ्त, ये तो हकीकत है। तो यार महंगाई तो बढ़ेगी। बोलो भाई से बोलो। जी, महंगाई बढ़ी है। हाँ जी, बहुत कुछ महंगाई बढ़ी है। देश हित में महंगाई नहीं झेल सकते। महंगाई गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे झेलेगा? हैं, उसकी इनकम क्या है? इनकम क्या है उसकी? 200 रुपये 300 रुपये इनकम है। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ 900 रुपये का सिलेंडर है। परिवार भी होगा तो अगर सिलेंडर भी खाना वाना बनाएंगे तो कितना चलेगा? ज़्यादा चलता नहीं है। 900 रुपये की वो बनाया, फिर और साग सब्जी घर का खर्चा रह गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। और हमारे यहाँ तो एक जे है, सब कुछ खुला है, पर स्टूडेंटों को कुछ हित में कुछ है ही नहीं। उनकी पढ़ाई की सब कुछ बाट लग रखी है, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। युवा पीढ़ी क्या करे? तो कह रहे हमने बहुत नौकरी बांटी है। हमें तो नज़र में किसी को मिली नहीं है अभी तक वैकेंसी। हमने ग्रुप डी में फॉर्म डाला था रेलवे का, फिर लॉकडाउन लग गया, उसका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है। हमने फॉरेस्ट गार्ड में डाला था, फीस कट गई, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो योगी सरकार तो कह दी हमने नौकरियां दी। ये कहने से नहीं होता, कुछ करने से होता है। कहने को तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, करके दिखाए तब होता है। 4 साल की योगी सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे आप? अंक क्या अंक, हम तो क्या देंगे? हम अंक देने से हमारे से कुछ नहीं होता है। नहीं, आप मतदाता हैं, आप जो है यूपी के रहने वाले हैं, आपने जो है सरकार को देख रहे हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं? हम किस नज़र से देखें सरकार को? सरकार जब जनता को नहीं देख रही तो जनता क्या देखेगी सरकार को? जब सरकार किसी को देखेगी तभी तो जनता देखेगी। सरकार ऐसी बने कि जनता उसको खुद देखे, पर सरकार खुद को देख रही है, जनता को क्या देख रही है? कुछ नहीं देख रही है। किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या फिर से योगी, अखिलेश, मायावती या कोई और? अब तो क्या कहते हैं, जनता चुनेगी सबको। आपको क्या लगता है कि कौन सा आएगी सरकार जो हित में होगी जनता? हमें तो ये लगता है आए किसी की, पर ये सरकार नहीं आएगी। अच्छा, योगी जी नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं चाहिए इस बात को मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ये लगता है कि ये सरकार नहीं आएगी। क्यों?
क्यों क्या, मेरे इस नज़रिए से लगता है क्योंकि लोग इतने परेशान हैं सरकार में कि क्या करें, परेशानी को, खाने को, रहने को, क्या करें ये बताओ। महंगाई इतनी है तो इस वजह से क्या करेगा इंसान। तो ये नौजवान है और इन्होंने कहा है कि ना नौकरी है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर से जो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के रेट बढ़ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भैया से आप भी बोलो ना। राम किशोर। राम किशोर भाई, किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे हमारी नज़र में तो गलत है ये। क्या गलती है? कोई विकास हुआ है बताओ, आप ही बताओ। हाँ। हमारी नज़र में तो कोई विकास हुआ नहीं है। सरकार तो कहती है हमने बहुत विकास किया है। तो किया कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है भाई। आपका कुछ फायदा पहुंचा? ना हमारे मतलब फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है हाँ। खास तरीके से। तो किसकी सरकार बननी चाहिए अब? अब के मतलब किसी के बने, हमें इससे क्या मतलब है। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि किसकी नहीं, हम सरकार कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि आप अलग अलग जो है राय है लोगों की। कुछ नौजवान है, युवा हैं, युवा क्या समझते हैं उसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इन नौजवानों से जानेंगे कि क्या फिर से योगी सरकार बननी चाहिए या फिर अखिलेश यादव या मायावती। क्या नाम हुआ आपका? नरेश पाल मौर्य। आगे आ जाइए। हाँ जी बोलिए। मौर्य साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे सरकार तो किसी की बन जाए, हाँ। जो काम करे बढ़िया उसी की सरकार बननी अच्छी है। योगी साहब ने काम अच्छे किए। अब योगी साहब ने काम अच्छे करे हो तो जो सड़क देख रहे हो हमारी हाँ। कैसी है, तुम आ रहे हो बहड़ी से इधर लो, सड़क में इतने नामी गड्ढे थी, कहीं भी जाने का स्थिति ना है। आदमी जो निकल रहा है वो भी, जो आदमी निकल रहा है इधर को वो भी कह रहा थी गड्ढे बहुत हैं, बहुत परेशानी है, हम तो रोड छोड़ चक्रोटों पे होके जानने पड़ रहा है। इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए कि 5 साल में इसकी मरम्मत कराए, कुछ नहीं तो मरम्मत ही कराए। गड्ढा क्या मुक्त की करें? बात हुई थी, गड्ढा मुक्त कर दिया। गड्ढा मुक्त भी नहीं किया है, गड्ढा मुक्त तो कब का करवाया है, मगर अपने इधर नहीं हुआ पाया। और ये तो सरकार की अब आदमी के दिल में है जैसी बनाए। कामकाज कैसे रहे? काम काज तो कुल मिला के खास बढ़िया ना, तो खास बेकार भी ना, अच्छे है। चोरी डकैती खत्म, लूटा मारी खत्म, और बहुत से काम है जो अच्छे में है। मगर कुछ है ऐसी, जैसे एक गड्ढा है, कुछ रोटें खराब हैं, कुछ सब आदमी सब काम कहाँ लग कर रहा है जी। कुछ सरकार सही है तो उनके कार्यकर्ता बेकार हो सकते हैं। अच्छा, ये भी तो अब जैसे हमारे यहाँ 11 हॉर्स पावर की लाइट चल रही है, 11 हॉर्स पावर की गांव में लाइट ना चलनी चाहिए, उसके लिए केबल डालनी चाहिए। जैसे ये रोड पे केबल पड़ी हुई है 11 हॉर्स पावर की, तुम्हारा दिखाई जाए अगले चल के तो उसकी इतनी नीचे है लाइट जो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब जो है क्या चाहते हैं? ये भी तो सरकार ही का काम है, जो कहा जनता का नहीं है। किसकी, क्या योगी जी को फिर से आना चाहिए, अखिलेश यादव, अब तो मायावती? वो जनता का हिसाब है भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि काम तो सही भी है, कुछ खराब है, कुछ खास बढ़िया काम नहीं है तो खास खराब भी नहीं है, सही है। फिर से योगी जी आना चाहिए। योगी जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगी जी के अलावा दूसरे आ जाए तब भी अच्छी है। नहीं, मायावती की सरकार आ जाए वो भी अच्छी है। मैं अच्छा, सरकार मायावती की अच्छी है, ये नहीं थी मायावती की सरकार खराब है या अखिलेश यादव की सरकार खराब है। मायावती तो खामोश है। अब खामोश है वो तो उनको मालूम होगी क्यों खामोश है क्यों नहीं। उन पे तो आरोप लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के एजेंट हो। उनकी सरकार रही थी, उनने काम कुछ अच्छे करे, बहुत अच्छे काम करे। जिस तरह से विपक्ष को बोलना चाहिए था, जो भी काम काज नहीं हुए हैं उसमें मायावती गायब रही हैं। अब वो तो अब देख रहे हो सरकार ऊपर से क्या हुआ क्या ना हुआ, कहाँ गई कहाँ ना गई, अपने तो ही। आपका क्या नाम हुआ? मेवालाल साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ। ग्रेजुएट, नौकरी लग गई? नो, क्यों नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कुछ भी समझ लीजिए, फिलहाल प्रयास किए। अब बेरोजगारी बेतहाशा, प्रदेश हाई लेवल पे, प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। प्रदेश जो है इतना हाई लेवल पे है तो बेरोजगार कहाँ तक नहीं रहेंगे। ग्रेजुएट कर चुके ऊपर बेरोजगारी ही घूम रहे हैं, नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं, नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, वैकेंसियाँ कम, पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं, धांधलीबाजी चल रही है। इस सरकार में, सभी सरकार में धांधलीबाजी चलती है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं
तो ये है कि प्रयास है हमारा जो हम कर रहे हैं पढ़ाई के स्तर पे, देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे युवा हैं, इस सरकार को किस तरह देखते हैं? सरकार तो सही है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ हर सरकार में कुछ कमियां रहती हैं और कुछ बुराइयां भी रहती हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों रहती हैं सरकार में। अब ये है कि वैकेंसियां हैं जो सरकार की उन्होंने जहाँ तक निकाली, कुछ वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो नहीं कर रहे हैं पूरी। कुछ अब इलेक्शन के समय कुछ कर दिखाएंगे कि हमने इतना किया, इतने युवा लगाए, इतने युवा लगाए, मगर ये है बेरोजगारी ये सरकार ख़त्म नहीं कर पाई। अच्छा, इनकी जो बेरोजगारी है वो वहीं तक जो पहले थी वो स्थिति आज भी बनी हुई है। बेरोजगारी बनी हुई है सरकार में। हाँ। बाकी और क्या क्या फायदे हुए सरकार में? फायदे क्या है, किसानों के हित में थोड़ा सही हो गया है। किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर और अलग ना उससे कुछ नहीं है, वो ये है कि जो किसान हैं किसानों को जो स्तर में जो थोड़ा बहुत हुआ, वैसे तो अच्छा नहीं हुआ। नए बिल आए हैं किसानों के लिए। हाँ, वो सही है, सही है, सही है, मगर ये इतना अच्छा भी नहीं है। अच्छा। वैसे सही है कि उससे नुकसान नहीं है किसानों को। हाँ। वो तो मगर किसान कह रहे हैं नुकसान है, वो तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे बैठे अब हुए जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनकी क्या कर सकते हैं? जो हंगामा कर रहे हैं उनका क्या रीजन रहा है, क्या नहीं रहा है, वो उनको पता होगा। अगर रियलिटी में देखा जाए, एक बिल बहुत अच्छे आए, इनसे ये है कि जो छोटे तबके के किसान हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किस तरह का फायदा? फ़ायदा की है कि मतलब ये है कि जो अपने अनाज है वो अपने स्तर पे बेच सकेंगे, क्योंकि जो MSP जो लगाई है उससे थोड़ा उन्हें रेट दर सही मिलेगा और उससे आने वाले समय में उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। विरोधी जो किसान है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अब देखो विपक्ष का अगर विपक्ष का काम होता है, अगर विपक्ष नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? विपक्ष तो अगर मान लीजिए एक तरफ पक्ष है तो दूसरा विपक्ष होता है। पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, विपक्ष का काम ही ये रहता है कि उन्हें हंगामा करना है। सरकार ने बहुत अच्छा किया, कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बननी चाहिए? चांसेस ज़्यादा हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। निश्चित है। तो ये नौजवान हैं जो बता रहे हैं कि जो किसान बिल है और जिस किसान बिल को लेके बहुत सारे किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और भी अलग अलग जगह पे विरोध कर रहे हैं, वो एक तरीके से गलत कर रहे हैं, क्योंकि किसान बिल किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, इन युवा का कहना है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। राहुल साहब नौजवान हैं, क्या काम करते हैं आप? अभी इंटर किया है बी फार्मा करने के। अच्छा, बी फार्मा करने के। तो वोट बन गया है? हाँ, वोट बन देते गया हैं? वोट देते हैं। हाँ, इससे पहले दिया है या पहले? दिया है, दिया है, दिया है। तो किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी की बननी चाहिए। हाँ, क्यों? क्यों का मतलब क्या है सर, वो तो कोई बात ही नहीं हुई क्यों वाली। तो जो पहले सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, ये भी नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं है ना, गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। हमारे लिए बस वही ठीक है। हाँ। तो और कुछ नहीं चाहते। नहीं, विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है कि बड़े बड़े दावे हुए और कोई काम नहीं हुआ। उससे हमें कोई मतलब नहीं, विरोधी पार्टी तो कुछ ना कुछ करती रहती है, उनका कोई मतलब नहीं। कोई 5 काम योगी आदित्यनाथ के जो आपको पसंद आए हो? पसंद क्या आने, देखो एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगती है हमें कि गुंडागर्दी नहीं है हमारे यहाँ पे, लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं फालतू वाले। जो हमारे यहाँ पे जो बहड़ी में सबसे ज़्यादा तो वही दिक्कत होती है कि इधर उधर की लड़ाइयाँ, बस वही नहीं हो रही, बात खत्म। चोरी नहीं हो रही ज़्यादा हमारे यहाँ, पहले चोरी होती वही नहीं हो रही है। और कोई काम? हाँ, सिर्फ चोरी रोक ली, इसके अलावा और क्यों कोई काम? सर काम मैं क्या बताऊँ अब। हाँ, है वो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। वो तो सर देखो बढ़ते घटते रहते ही हैं। हाँ, उनका क्या कहना, उसको गाड़ी फिर भी पेट्रोल तो चलेंगी, 100 को हो जाएगा फिर भी चलेंगी, 150 को हो जाएगा फिर भी चलेंगी, 50 को हो जाएगा फिर भी चलेंगी। तो इसमें सरकार की नाकामी नहीं है क्या? होगी सर, नाकामी होगी, हमें क्या करना। हाँ। अच्छा, पेट्रोल और डीजल के रेट पे आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल डीजल के रेट तो वैसे इस सरकार में नहीं, मैंने देखा है जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें भी थे। ऐसा नहीं है, जब माननीय मुलायम सिंह, वो माननीय मनमोहन सिंह जी थे तब भी थी। और राइट का क्या राइट तो बढ़ना और गिरना ये लगा रहता है। आज बढ़े हैं तो एक समय वो आएगा उसके गिरेंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये इसका आंकड़ा बहुत स्तर पर हाई पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि थोड़ा आम लोगों पे जो छोटी आमदनी कर रहे हैं उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो बेचारे जब भी बाइक से जा रहे हैं तो उन्हें 100 रुपये से नीचे बढ़वाना पड़ता नहीं आ रहा है। 100 रुपये में उतनी आमदनी नहीं है तो उनका क्या, उनको घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो एक ये मानते हैं सरकार को ये सोचना चाहिए कि इससे ये है कि इसके जो रेट हैं थोड़े कम करना चाहिए।
तब आम आदमी पे थोड़ा वो है कि लाभ मिलेगा और ये अपनी आमदनी को वो सुचारू रूप से बढ़ा सकेंगे। अब अब इसमें क्या है, जो बड़े स्तर के लोग हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अब विपक्ष है, विपक्ष चलो कहता है अच्छी बात है, विपक्ष नहीं होगा तो सरकार भी अच्छी नहीं चलेगी। विपक्ष को होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से चलना है, विपक्ष नहीं कहेगी तो पक्ष भी खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यह हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को होना चाहिए कि ये पेट्रोल के दाम थोड़े कम करे, जिससे कि आम आदमी पे इसका भुगतान खामियाजा ना भुगतना पड़े। आम आवाम से तो बात की, मगर युवा भी मिले और युवाओं ने अपनी राय बताई और उन्होंने बताया कि किसकी सरकार बननी चाहिए। ज़्यादातर युवाओं का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अच्छा काम किया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना चाहिए, अखिलेश यादव, मायावती या आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ेगी, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनना चाहिए या कोई और? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।